हमारे साथ ही गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक सर, जरा बताइए, सुबह से जिस तरीके से कोच बिहार में हम मौजूदा मंजर देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई सारे कार्यकर्ता को गोली मारी गई है। जो चुनाव चल रहा है जिसको लेकर आप कोर्ट के दहलीज तक पहुंचे थे, फिलहाल मौजूदा हालात क्या है? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इलेक्शन के नाम पे गणतंत्र का हत्या हो रहा है और ये जो इलेक्शन कमिश्नर है ये पूरी तरह से ये पक्षपात दुष्ट है और टीएमसी का होकर ही काम कर रहा है। पहले दिन से ही हम लोग कह रहे थे कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने के बाद आप इलेक्शन का जो है कितनी दफ़ा में यानी कितनी फेज में इलेक्शन होगा इसका निर्णय लीजिए। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने जल्दबाजी करके इतना जो अभी हिंसा का घटना हो रहा है उसी का नतीजा ये है। तो मैं ये कहना चाहूँगा किसी भी इलेक्शन कमिश्नर को पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए। यहाँ पर जो हिंसा हो रहा है इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार टीएमसी की जो नेतृत्व है वो और उसके साथ साथ इलेक्शन कमिश्नर खुद है। कोच बिहार का जहां तक मसला है, कितने लोग अभी तक आपके पार्टी के जो समर्थक है या फिर कार्यकर्ता है जो घायल हुआ है, फिर गोलीबारी की भी खबरें आ रही है? आज अभी तक जितना खबर है, सिर्फ आज ही 8 से 10 लोगों को गोली लगा है। उसमें एक महिला भी है जो मृत्यु के साथ पांजा लड़ रही है और उसके साथ साथ एक युवा भी है जिसका मृत्यु हो गया है। और सिचुएशन जो है वो बहुत ही भयानक है और मुझे लगता है कि ये चुनाव जो है 3 टायर पंचायत चुनाव, मैं पहले दिन से कह रहा था कि ऐसा करने का जो प्रयास, ये वातावरण बनाने का जो प्रयास ये पहले से ही हो रहा, क्योंकि ममता बनर्जी खुद जब बारूद की स्तूप पर बैठी है तो ऐसा होना पश्चिम बंगाल पर स्वाभाविक है। सेंट्रल फोर्स को लेकर क्या कहेंगे? दिख तो नहीं रहे किसी बूथ पे वो? देखिए, सेंट्रल फोर्स जितना चाहे इलेक्शन कमिश्नर चाहा था उतना ही हम लोग डिप्लॉय दे दिए हैं, लेकिन उनको रिजर्व में रख के, उनको घर में बिठा के, उनको किसी स्कूल में बिठा के सिर्फ जो है स्टेट पुलिस, 1 या 2 स्टेट पुलिस एक बूथ में भेजा जा रहा है। ये कैसा ये चल रहा है? अराजकता चल रहा है। एक तरफ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स मांगता है और दूसरी तरफ उनको इलेक्शन की काम में डिप्लॉय ना करके बल्कि उनको रिजर्व में रखते हैं। अच्छा। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं कहूँगा कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि पता है अगर सेंट्रल फोर्स बूथ में डिप्लॉय होंगे तो जो पब्लिक है, जनता जनार्दन है, अपना जो गणतांत्रिक अधिकार है वो प्रयोग कर पाएगा। तो ये ना कर पाए इसलिए ये ही ऐसा प्रहसन किया जा रहा है। हमसे बात करने के लिए गंभीर आरोप बीजेपी की तरफ से उठाया गया कि केंद्र जो बल है उसको रिजर्व में रखा गया है। कैमरा पर्सन किरणजीत के साथ ऋतिक, आज तक के लिए।